हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के मेरे आज के इस ब्लॉग में। और अब जो है पूरे 2 महीने मायके में रहने के बाद मेरी विदाई का टाइम आ गया था और मेरे पतिदेव भी आ गए थे मुझे वापस ले जाने के लिए। तो कल थी मेरी विदाई और कल पूरी रात ट्रेन में रहने के बाद आज सुबह मैं दिल्ली पहुंची हूं। तो यहाँ रास्ते में ही मेरी दीदी का घर पड़ता है, तो हमने सोचा कि चलते हुए ससुराल की तरफ जाते हुए क्यों ना दीदी से और उनके बच्चों से भी मिल लिया जाए। तो यहाँ हम दीदी के घर आ चुके हैं और नाश्ता वास्ता करके हम बैठे हुए हैं यहाँ पर। तो चलिए सबसे पहले हम आपको इंट्रोड्यूस कराते हैं यहाँ घर के बच्चों से। ये है छोटे मियाँ और ये है बड़े मियाँ और ये है हमारी कालू। हेलो। तो हमने यहाँ पर करी खूब सारी मस्ती, बहुत सारी बातें किए और अब जो है शाम हो चुकी है। वैसे दिल्ली में रहने वालों को ये तो पता ही होगा कि दिल्ली का मोमोज़ जो है वो यहाँ का फेमस होता है। तो दिल्ली आए और मोमोज़ नहीं खाए तो आधा अधूरा होगा यहाँ आना। तो इसीलिए जो है शाम के टाइम में हम यहाँ पर मोमोज़ लेकर के आए थे। तो यहाँ सभी लोग मिलके अब हम लोग मोमोज़ खाएंगे और ये स्टीम और फ्राइड दोनों ही हैं और यहाँ पर सॉस भी है। तो चलिए खाते हैं और देखते हैं कि टेस्टी है या फिर ऐसे ही है। नहीं बोलते जब भी इतना जरूरी है। हाँ। ये देखिए सारे लोग लगे हैं मोमोज़ खाने में और इससे कुछ ज़्यादा ही शर्म आता है। चलिए अब आप लोग बताइए ये मोमोज़ कैसा है, क्या ये टेस्टी है? और एक ही यहाँ भी बैठे हुए हैं, ये मोमोज़ लाने वाले यही हैं और खाने वाले ये सब है। तो फिर चलिए तो हम भी ट्राई करते हैं और देखते हैं कि टेस्टी है या नहीं है। एक पहले खा लेता हूँ। ये तो एक्चुअल में कुछ ज़्यादा टेस्टी नहीं है। ओके है। आप लोग अच्छी जगह से मोमोज़ लेके नहीं आए हैं। अब आगे के पार्ट में हम आपको मिलवाते हैं यहाँ की जायदाद की मालकिन से, मेरा मतलब मेरी दीदी से। तो आप इनसे मिलिए पहले। तो ये है मेरी दीदी। हाँ, तो अब देखते हैं कि ये किचन में हमारे लिए क्या क्या बना रही हैं। तो ये बना रही हैं, ये खुद बताएंगी कि ये क्या बना रही है। क्या बना रही हो? कटोरी चाट है। ये कटोरी चाट है। तो इसमें जो है हमें कटोरी की ज़रूरत नहीं है, ये बन के ही तैयार होगा कटोरी में ही और उसके बाद हमें खाने को मिलेगा। तो वैसे ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो देखते हैं कि आज कैसा बना है। तो यहाँ पर ये बना रही हैं और आपको पसंद है या नहीं आप भी ज़रूर मुझे बताइएगा कमेंट में। सारी तैयारियां करके पहले से यहाँ पर रखी हुई है और बस इसे मिक्स करना है। हरा चटनी। तो देखिए क्या क्या इसमें पहले डलता है वो सब कुछ बताएंगी। दहीवाड़ा डाला गया, ये छोला डाला गया और इसमें हरा चटनी डाला गया और ये जाएगा दही। अब इसमें जाएगा इमली का पानी। देखिए एकदम प्रॉपर जो हमारा बिहारी स्टाइल चाट होता है वैसे तैयार हो रहा है। हम बिहारियों को वैसे जो चाट है वो बहुत ज़्यादा पसंद होता है, तो बार बार दुकान पर खाना पॉसिबल हो नहीं पाता है, तो इसलिए हम जो है इसे घर में ही बना लेते हैं। और मैंने दीदी को पहले ही बोला था कि जब मैं आऊँगी तो मुझे ये बनाकर खिलाना है, क्योंकि ये बहुत टेस्टी बनाती हैं इसको। और मुझे तो बहुत सारा चीज़ बनाना आता नहीं है, तो इसीलिए मैंने दीदी को बोला, तो वो पहले से ही तैयारी करके रखी थी मेरे लिए। और अब यहाँ पर सब कुछ डल चुका है लगभग। अब ऊपर से धनिया भी डाल देंगे और जो है ये पूरी तरह से तैयार हो चुका है। अभी नहीं तैयार हुआ है। अच्छा, अभी मसाला इसमें बाकी है। इसमें चाट मसाला गया और ये काला नमक। 3 तरह का मसाला इसमें पड़ता है, एक चाट मसाला, एक काला नमक और ये जो मसाला है वो हमारे घर का बनाया हुआ है। धनिया और लाल मिर्ची का पाउडर। धनिया होता है कि जीरा होता है? धनिया, इसमें धनिया होता है। चलो, तो धनिया और लाल मिर्च का पाउडर। जब ये मसाला हम चाट में डालते हैं तो चाट का जो टेस्ट है वो और भी ज़्यादा अच्छा हो जाता है। तो अब ये जो है पूरी तरह से रेडी हो चुका है खाने के लिए। अब यहाँ पर हमारा भी थाली तैयार हो चुका है और ये तो खाना भी स्टार्ट कर चुके हैं। तो ये आपको बताएंगे कि कैसा लग रहा है, कैसा बना है। अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। चलिए तो मैं भी खाती हूँ और फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।